अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं जी 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है जी कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन। कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन में क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज आर एक्सप्रेशन। इस तरह अभी डेफिनेशन पे गौर करें तो ये दो हिस्सों में डेफिनेशन को मुकम्मल कर रहा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो करते हैं जी आर यूज टू कंपेयर, मुआजना करते हैं टू वैल्यूज, दो वैल्यूज का मुआजना करते हैं और एक्सप्रेशन वैल्यू के किस तरह जी कि अगर हम देखें 5 <7। अब ये जो लेस देन है ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू को कंपेयर करके बता रहा है कि जो 5 है वो छोटा है 7 से। और एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन किस तरह, जिस तरह 5 + 2 ग्रेटर है जी 4 + 1 से। अब ये भी एक एक्सप्रेशन है, हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशन जो होता है वो कम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का और वैल्यूज का। यहाँ पे ये ऑपरेटर है और ये दो वैल्यूज हैं और अगर इसको कंबाइन किया जाए तो ये बनती है एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है दूसरी एक्सप्रेशन के साथ। ये जो सिंबल यूज हो रहा है ये हमारे सिंबल जो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। दे डिटरमाइन द रिलेशनल लॉजिक बिटवीन देम। अब रिलेशनल लॉजिक क्या होती है? रिलेशनल लॉजिक दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन करती है। रिलेशनशिप के पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर है, लेसर है, ग्रेटर आर इक्वल है, लेसर आर इक्वल है, इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। यानी ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं ये डिफाइन करती हैं वैल्यूज के दरमियान रिलेशनल लॉजिक को। और ये हमें जो आंसर करती हैं वो बूलियंस वैल्यू की सूरत में करती हैं। हमें पता है जो बूलियंस वैल्यू होती हैं दो वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू और फॉल्स। यानी इनका जो आंसर होता है ना इंटीजर होता है ना कोई फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट वाला नंबर होता है, ये ट्रू और फॉल्स की सूरत में हमें आंसर करती है। जिस तरह एग्जांपल पे है, एग्जांपल पे गौर करते हैं। हमने दो वेरिएबल लिए x और y के नाम से, x में वैल्यू रख दी 10 और y में वैल्यू रख दी 50। अब जब अगर इस पाइथन के कोड की बात करें, ये जब एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी 10। ये जो डबल कोटेशन में होता है ये हमारी सॉलिड स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 50। अगेन ये सॉलिड स्ट्रिंग है एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हम कंपेयर करेगा दो वैल्यूज को। x में वैल्यू है जी 10 और y में वैल्यू है 50। 10 ग्रेटर है 50 से। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि जो 10 है वो बड़ा नहीं है 50 से, बल्कि 10 जो है वो छोटा है 50 से। तो इस ऑपरेटर की जगह हमारे पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स रिटर्न होगा। फिर अगर इस कोड की लाइन की बात करें तो x की वैल्यू आएगी 10। ये अगेन सॉलिड स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे वेरिएबल y की वैल्यू आ जाएगी 50 और ये सॉलिड स्ट्रिंग आ जाएगी। और ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है हमने देखा x में वैल्यू है 10, y में वैल्यू है 50, तो 10 छोटा है 50 से। जी ये रिलेशनशिप ठीक है, ये रिलेशनल लॉजिक ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास ट्रू होगा। और अगर इस कोड की लाइन की बात करें, जब ये एग्जीक्यूट होगी पाइथन में तो जो इसकी आउटपुट आएगी x की वैल्यू आ जाएगी 10, सॉलिड स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, y की वैल्यू आएगी 50 और ये सॉलिड स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगी। अब क्योंकि x में 10 है y में 50 है तो ये जो होता है ये इक्वालिटी का साइन होता है। ये इक्वालिटी चेक करता है कि पहली जो वैल्यू है, लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो ये चेक करेगा 10 जो है वो 50 के बराबर बराबर है या नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 जो है वो 50 से छोटा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी फॉल्स होगा। इसी तरह जो होगा ग्रेटर आर इक्वल टू वर्क करेगा, लेसर आर इक्वल टू वर्क करेगा और नॉट इक्वल टू भी इसी तरह वर्क करेगा। ये थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया
कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।